हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। कल हम लोगों ने इस सेशन को शुरू किया था गाइस। एसपी बख्शी बुक जो आती है, जो कॉमन एरर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है, इसके सारे कॉमन एरर्स अब हम लोग करने वाले हैं। एक सेशन हमने कल स्टार्ट किया था। कॉमन एरर बुक में, जो कॉमन एरर है इस बुक में, जहाँ से स्टार्ट है कॉमन एरर, वो ए से लेके पी तक डिवाइडेड है। हमने ए वाले सेगमेंट को लिया है। अभी ए में 25 क्वेश्चंस थे, 15 हमने कल कर लिए हैं, नेक्स्ट 10 हम लोग आज करने वाले हैं, राइट। और इसी तरीके से हम लोग रोज इसके सेशन करेंगे, इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हमारा जो ये कॉमन एरर वाला सेगमेंट है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कमांड हमारी हो जाएगी, राइट। कल वाले सेशन को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से देखेगा। और इस सेशन को भी 10 ही क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हम लोग करने का कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को करना, एरर फाइंड आउट करना। तो लास्ट तक ज़रूर देखेगा, अलग अलग तरीके के एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 15 पे होंगे आज हम, राइट। तो दिस इज यहाँ क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक हमने कर लिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी है इन लोकेटिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर टू ऑगमेंट। ऑगमेंट एक नया वर्ड आया है। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीज करना, एनहांस करना, इंप्रूव करना, ठीक है। ऑगमेंट करना किसको? ड्विंडलिंग सप्लाई। ड्विंडलिंग मतलब वेन होती हुई सप्लाई, फेड होती हुई सप्लाई, डिक्रीज होती हुई सप्लाई, ठीक है। डिक्रीज होती हुई सप्लाई को बढ़ाना। देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी है इन लोकेटिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर टू ऑगमेंट द ड्विंडलिंग सप्लाई, है ना, ये बोला गया है इसमें, राइट। तो देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए था यहाँ पे, पहली बात तो इसको नहीं दिया गया, तो अ सेंस ऑफ अर्जेंसी होगा। और देयर जो होता है हमारा अनरियल सब्जेक्ट होता है, तो रियल सब्जेक्ट हमारा अ सेंस ऑफ अर्जेंसी से स्टार्ट होगा। अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग ऑल्टरनेटिव। सेंस ऑफ अर्जेंसी किसमें है? इन लोकेटिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर। लोकेट करने में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर को, मतलब विकल्प, दूसरे विकल्पों को, दूसरे सोर्सेज को, पानी के दूसरे सोर्सेज को लोकेट करना ही अर्जेंट सेंस ऑफ अर्जेंट सेंस है। क्यों? टू इंक्रीज, इंक्रीज करना, बढ़ाना, किसको? ड्विंडलिंग सप्लाई। ड्विंडल होती हुई, फेड होती हुई, डिक्रीज होती हुई, डिटीरियोरेट होते हुए, कम होते हुए सप्लाई को बढ़ाना, ये अर्जेंसी है और यही सेंस ऑफ अर्जेंसी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आ आना चाहिए सेंस के पहले, अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, राइट। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। ऑल्दो, कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, हालांकि, है ना। ऑल्दो देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया। वैसे तो देयर इज वर्चुअली, दिखने के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं होता इंडिया में। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एस्टिमेट, पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये एक नेम है, उन्होंने एस्टिमेट करा, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए, सिंगल, देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और ये कैप्स में लिखा हुआ, ये हमें बताता है कि ये एक नेम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, प्लूरल नहीं आना चाहिए अगर प्रेजेंट टेंस है तो। पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एस्टिमेट करती है कि इंडिया हैज परहैप्स द लार्जेस्ट अक्यूमुलेटेड स्टॉक ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड। हालांकि कोई वर्चुअल प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में। इंडिया में वर्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया में कोई सिल्वर का प्रोडक्शन नहीं होता, फिर भी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने एस्टिमेट लगाया है, अंदाज़ा लगाया है कि इंडिया हैज परहैप्स, इंडिया के पास शायद द लार्जेस्ट अक्यूमुलेटेड स्टॉक्स हैं। यहाँ पे हैज जो है हमारा वर्ब के रूप में आ रहा है। हैज परहैप्स द लार्जेस्ट अक्यूमुलेटेड, हैज व्हाट? हैज स्टॉक्स। कैसे स्टॉक्स? अक्यूमुलेटेड, इकट्ठा किए हुए। कितने इकट्ठा किए हुए? लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा इकट्ठा किए हुए। और क्या ये सच है? नहीं, सच्चाई नहीं है, परहैप्स है, एडवर्ब है ये, है ना, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आया है। लार्जेस्ट अक्यूमुलेटेड स्टॉक्स ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे एस्टिमेट लगाए गए हैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा। तो एक एरर देखो, पहले हमने पढ़ा हालांकि भारत के पास कोई प्रोडक्शन नहीं है, वर्चुअली दिखने के लिए तो कोई प्रोडक्शन नहीं, सिल्वर का प्रोडक्शन भारत नहीं करती है,
बट, और बट की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल्दो के साथ यट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, बिना के भी आ सकता है, पर सेंटेंस में विरोधाभास हो जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने क्या करा, एस्टिमेट करा, तो या तो हम एस्टिमेट्स लिख दें या हम एस्टिमेटेड लिख दें। एस्टिमेट करती है या फिर एस्टिमेट किया है, दोनों ही सही हो गया। अगर न्यूज़पेपर हेडलाइन के तौर पे करें तो एस्टिमेट्स लिखा जाएगा, और अगर हम जनरल सेंस में कहें, हम बात करें लेकिन ऐसा हुआ है कि, तो हम लोग एस्टिमेटेड लगाएंगे। तो जो भी हो, हमारा जो सेगमेंट है ए है यहाँ पर और ये बी है, तो बी में ही एरर होगा, और बी में दो आंसर्स हो सकते हैं, एस्टिमेट्स या सिंगुलर माने प्रेजेंट माने तो एस्टिमेट्स लिख देंगे, पास्ट माने तो एस्टिमेटेड लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो लोग मुझसे लेट जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं, दिस इज एसपी बख्शी बुक, कॉमन एरर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 या 18 होगा, ये 15 हम लोग कल के क्लास में कर चुके थे, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं, और इनसे हमारा ग्रामर जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, तो आप यहाँ आके मुझसे जुड़ सकते हैं, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नीदर द सीवियर अर्थक्वेक, सीवियर अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा वाला, जिससे बहुत ज्यादा गंभीर समस्या हो सकती थी, ऐसा अर्थक्वेक, और द सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट मतलब इसी के जस्ट बाद आने वाला, सीक्वेंस से बना हुआ है, अर्थक्वेक और अर्थक्वेक के जस्ट बाद आने वाला फेमाइन। फेमाइन में नेचुरल डिजास्टर है, तो फेमाइन ने कुड डीमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री, ने नहीं, क्योंकि नॉट आ गया है तो ना तो अर्थक्वेक और ना ही फेमाइन, इन दोनों ने क्या करा, दोनों ही नहीं कर पाए, क्या, डीमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ इंडिया को, पीपल ऑफ कंट्री को डीमोरलाइज मतलब उनको डगमगा नहीं पाया, चाहे कितना ही भारी अर्थक्वेक आ गया हो, चाहे फेमाइन आ गया हो। नीदर हमारा कंजंक्शन है, ये इसके लिए सब्जेक्ट है, ना तो सीवियर अर्थक्वेक और ना ही द सब्सिक्वेंट फेमाइन को डीमोरलाइज, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के आगे नीदर नॉर लगना होता है, तो यहाँ पे तो मॉडल आ गया, अगर मॉडल नहीं आता तो भी किसी और एक की ही बात होती, तो अब डिमोरलाइजेज या डिमोरलाइज्ड होता, ठीक है। एनीवेज, जो नीदर है उसके साथ और नहीं आता है, नॉर आता है, बहुत सिंपल सा दे दिया है, ईदर होता तो और आता, और नीदर है इसलिए नॉर यहाँ पे लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एज सून एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा, आई शैल सेंड यू द फाइल, मैं तुम्हें फाइल को सेंड कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, आई हमारा सब्जेक्ट, शैल सेंड वर्ब, यू कैसा वर्ब है, टीवी, टीवी में भी कैसा वर्ब है, MTV होता है और DTV होता है, तो ये MTV नहीं है, DTV है। क्यों है DTV? MTV यानी मोनो यानी सिंगल, DTV यानी डबल, डाई ट्रांजिटिव, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, ये whom का आंसर, ये what का आंसर। मैं सेंड करूंगी किसको, तुमको, क्या, फाइल, ठीक है। कौन सी फाइल, You have asked for, तो फाइल के साथ यहाँ पे which आ सकता था, which you have asked for, जो तुमने मांगी है उससे, that you have asked for, तो that को understood मान लेते हैं और इसलिए that यहाँ पे नहीं भी लगाया तो कोई गलती नहीं है। अब आंसर क्या होगा, कंडीशनल का सेंटेंस है ना, कंडीशनल का सेंटेंस है, और कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में क्या होता है, एक तरफ होता है इफ क्लॉज यानी कि कंडीशनल क्लॉज है ना, कंडीशनल जहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, जैसे ही ये कंडीशन है तो यहाँ पे इफ नहीं आया है, एज सून एज आया, तो इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज, कोई भी अलग कंडीशनल कंजंक्शन आ जाए, इफ आ जाए, एज सून एज आ जाए, या फिर कोई और भी आ जाए, जैसे अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, ये सब आ जाए, इनके साथ क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है, और दूसरे वाले में जब इधर प्रेजेंट सिंपल आएगा तभी इधर फ्यूचर सिंपल होगा। मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल कब होगा, जब इधर प्रेजेंट सिंपल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन क्लॉज है। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले में मेन क्लॉज है, दूसरे वाले में शैल लिखा हुआ है। अगर आपको ये नहीं आता कि इसको चेक कैसे करें, तो देखो इधर शैल है, ये तो सही है, लेकिन इधर वाला शैल गलत है, तो हम इसको सही रहने देंगे, इसी में चेंजेस करेंगे जिसमें गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे शैल लिखा हुआ है, यहाँ तो शैल आता नहीं, हमने चेक करा तो पता चला इधर तो फ्यूचर सिंपल सही है, इधर वाला सही है, और इधर फ्यूचर सिंपल है तो इधर प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट सिंपल कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल के लिए शैल को हमें रिमूव करना होगा, इस वाले में से हम शैल को रिमूव कर देंगे। एक बार पूरा देख लीजिए, हटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
शैल को हम लोग क्या कर देंगे, शैल को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, बस इतना सा करेंगे और पूरा सेंटेंस ये सही हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फर्नीचर। ऑल हमारा क्या है, डिटर्मिनर है, और कुछ डिटर्मिनर इसके पहले आते हैं, ऑल द ही आते हैं, लेकिन जैसे ऑल द, बोथ द पहले आते हैं, है ना। तो ऑल द आया है आर्टिकल आया है नाउन के जस्ट बाद, ठीक है, जस्ट पहले। हाँ, ऑल द फर्नीचर, सारे फर्नीचर्स हैव बीन रखे गए हैं, हैव बीन रिप्लेस्ड, बदले जा चुके हैं बाय द ओनर के द्वारा, ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग के पहले ही ओनर के द्वारा सारे फर्नीचर्स जो हैं वो रिप्लेस किए जा चुके हैं। नाउन का सेंटेंस है बहुत सिंपल, कोई एरर क्या है, नाउन जो है ये अनकाउंटेबल है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने के कारण इसमें दो गलतियां हैं। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि इनके साथ हमेशा वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। कैसा आता है, सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा वर्ब, सिंगुलर। तो एक तो यहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे, और दूसरा हैव जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, हैज का यूज आ जाएगा, ठीक है। और बाकी क्योंकि पैसिव सेंटेंस है इसलिए परफेक्ट में बीन लगा हुआ है, एक्टिव में कभी भी बीन नहीं लगता है, परफेक्ट में पैसिव बनाने के लिए इसमें बीन का यूज किया जाता है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है। आप अपने आंसर्स मार्क करते रहिए, सेंड करते रहिए मुझे, है ना। अब देखो, मोहन इज द वन, मोहन वो है who always finds fault with whatever राम does, जो हमेशा फाइंड आउट करता रहता है क्या, फॉल्ट, गलतियां ढूंढता रहता है, किसके साथ, whatever राम does, जो भी राम करे उसमें गलतियां ढूंढता रहता है। अब यहाँ पे दो चीजें समझनी होगी गाइज इस वाले क्वेश्चन में। एक तो वन अकेला आया है, वन ऑफ देम नहीं है, वन ऑफ दोज होता, अगर वन ऑफ दोज होता, उनमें से एक है, ठीक है ना, तब हम लोग फाइंड्स की जगह क्या कर देते हैं, फाइंड कर देते। तो पहले तो बात ये समझो, वन अकेला आया है, वन के साथ ही हु लगा हुआ, मोहन इज द वन, मोहन वो है, इसका सेंस क्या है, मोहन वो है, इसका सेंस क्या है, वो है, ये सेंस है इसका, मोहन वो है, ये ध्यान रखना, उनमें से एक नहीं है। तो इसलिए हु आया है उसी के लिए, और ऑलवेज के बाद एस लगा हुआ उसी के लिए, यहाँ कोई गलती नहीं है, ठीक है। किसी को लग रहा था सी पार्ट में भी गलती है कि फाउंड फॉल्ट विद की जगह फाउंड फॉल्ट इन क्यों नहीं आया, तो देखिए इन क्यों नहीं आया, बहुत सिंपल सा आंसर है, फाइंड फॉल्ट विद, ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है। क्या है, इडियोमैटिक फ्रेज है, और इसका मीनिंग होता है विद समथिंग, ठीक है, विद समथिंग भी हो सकता था कि किसी के साथ विद समथिंग, मतलब फाइंड ढूंढना, फाइंड करना, ढूंढना, मिस्टेक ढूंढना, ठीक है। तो विद ही आता है इसमें, इन नहीं आता है, इसलिए ये भी ध्यान रखना कि फाइंड फॉल्ट विद एक साथ ही आता है हमेशा, याद रखेंगे, फाइंड फॉल्ट के साथ हमेशा क्या होता है, विद आता है। तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। There is a need to revising government policies on controlling unauthorized construction. There से स्टार्ट हो रहा है, यानी कैसा है, सब्जेक्ट हमारा अनरियल है, तो सब्जेक्ट रियल क्या है, ये अनरियल सब्जेक्ट हो गया। रियल सब्जेक्ट क्या होता है, आगे आता है, अ नीड, देयर इज अ नीड, एक जरूरत है, आवश्यकता है, किसकी, टू रिवाइजिंग, रिवाइज करने की आवश्यकता है, किसको, गवर्नमेंट पॉलिसीज को, किस पे, ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, बिना अथॉरिटी के कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, उन कंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनी हुई है उनको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब अ नीड, ये क्या है, नाउन है, नीड है, किसकी नीड है, रिवाइज करने की। तो यहाँ पे ये जो टू रिवाइजिंग है ना, इसकी जगह सबसे पहले तो क्या आएगा, टू रिवाइज आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि नाउन जो है, नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है या वर्ब आता है, इनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है तो वो इन्फिनेटिव देता है। कौन देता है, इन्फिनेटिव देता है, जीरंड कभी नहीं देता है। और यहाँ पे क्या करेगा, ना तो इन्फिनेटिव दिया गया ना जीरंड दिया गया, दोनों को ही रिवाइज कर दिया, दोनों को ही मिक्स कर दिया गया। ऐसा कब होता है, जब यहाँ पे कोई एडजेक्टिव हो, तब होता है ना, जैसे कि I am accustomed to drinking tea after lunch,
तो ड्रिंक, टू ड्रिंकिंग, ठीक है, तो अकस्टम्ड वहां पे एडजेक्टिव था इसलिए आया। इस तरीके से ऐसा वाला कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा, टू रिवाइज यहाँ पे राइट आंसर होगा, राइट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, वी नो, हम जानते हैं, वी नो हम जानते हैं, वेयर इट बिगिंस, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, इससे पूछो क्या जानते हैं, व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या देगा, ये पूरा, ये जो क्लॉज है ना पूरा, जहां से जहां तक है ये पूरा वहां तक, ठीक है, क्लॉज हो जाएगा, तो ये पूरा व्हाट का आंसर है। तो नो के बाद ऑब्जेक्ट अकेला भी आ सकता है और क्लॉज भी आ सकता है। वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वेयर इट बिगिंस, ये कहाँ शुरू होता है, बट वी डोंट नो, पर हम नहीं जानते हैं, हम क्या नहीं जानते हैं, दैट की वेयर इट एंड्स, की ये कहाँ एंड हो रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे जब नो आता है ना, ध्यान रखना, नो के साथ नो प्लस हाउ, नो प्लस वॉट, नो प्लस वाई, नो प्लस वेयर। कहने का मतलब ये है कि नो के साथ रिलेटिव प्रोनाउन से, WH वाले है ना, रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। व्हाट क्लॉज का ये आंसर देगा, वी नो, वी नो, वी नो व्हाट, वेयर इट बिगिंस, ये कहाँ से शुरू होता है, बट वी डोंट नो, पर हम नहीं जानते, दैट वेयर इट एंड्स। लेकिन क्योंकि WH आ जाता है, इसके साथ दैट कभी नहीं लगता। एक तो ये तरीका है इसको अलग करने का, दैट को हटाने का, या फिर यहाँ देखें पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है, समानता, दो सेंटेंसेस हैं तो इनमें समानता होनी चाहिए, ये वाला और ये वाले में समानता होनी चाहिए। यहाँ पे तो दैट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे भी दैट नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से भी रॉन्ग हो गया और इस तरीके से भी रॉन्ग हो गया कि WH के पहले कभी भी दैट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, दोनों तरीके से गलत हो गया, तो दैट यहाँ पे गलत है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन सेंस को और एरर को समझ के फिर हमें आगे बढ़ना होता है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द सिंपलेस्ट मेथड, कौन सा मेथड, सिंपलेस्ट, सबसे ज्यादा आसान मेथड। क्या मतलब है इसका, सबसे ज्यादा आसान मेथड, मतलब इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं। सुपरलेटिव डिग्री आ गया ना, तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे सबसे ज्यादा आसान मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर। दो पीसेस ऑफ मेटल को एक साथ वेल्डिंग करने का सबसे आसान तरीका इज आएगा, अरे इन ये तो मेरे ख्याल से गलत टाइप हो गया, इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। उसको क्या कहा जाता है, प्रेशर वेल्डिंग कहा जाता है। जब सबसे सिंपल मेथड है वेल्डिंग का, दो पीसेस ऑफ मेटल, दो पीसेस ऑफ मेटल को जब हम लोग एक साथ वेल्ड करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रेशर वेल्डिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो पीसेस ऑफ मेटल को वेल्ड कर रहे हैं, तो दो पीसेस को एक साथ वेल्ड कर रहे हैं, नहीं, वेल्ड करना यानी जोड़ना होता, तो टुगेदर यहाँ पे एक तो सुपरफ्लुअस है, ठीक है, ये गलती है। मेटल्स भी लिखा जा सकता था यहाँ पे टू पीसेस ऑफ की जगह। आगे देखते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। अब आ गया है वन ऑफ द, जब वन ऑफ द आ जाता है तो यहाँ पे वन होता है, इस ऑफ का मतलब होता है में से, ठीक है, और यहाँ पे या तो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द आ सकता है, या तो डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है। नोट करिएगा इसलिए क्योंकि दो चीजें हैं जो यहाँ पे आ सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है माय, हिज, आर, योर, ये सारे है ना, ये मैंने क्लास में करवाया पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस, प्रोनाउन की क्लासेस में देख लीजिएगा। और यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है नाउन के पहले, और ये वाला जो नाउन होता है वो हमेशा कैसे आएगा, प्लूरल ही आएगा। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, और इनके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ये सब चीजें हमें यहाँ पे लगातार ध्यान रखनी है, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज इज, मशीन एज के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट यानी क्या, आवश्यक फायदों में से एक है, क्या है कि आर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड, कि हमारा लाइफ का, जीवन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। अब बताओ इम्प्रूव हुआ है या इम्प्रूव किया है, इम्प्रूव हुआ है या इम्प्रूव किया, ये बताओ।
ये बताइए सेंस क्या होगा, इज दैट ये है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो क्या हुआ है, हैज इम्प्रूव यानी इम्प्रूव हुआ है, किया तो नहीं आ रहा। तो जब हुआ है ना तो कि एक मिनट हुआ है, ये किसका सेंस होता है, ये सेंस कब आएगा, जब ये जो है हमारा सब्जेक्ट वो एक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक्शन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। जब एक्शन नहीं कर रहा है तो ये कैसा हो जाता है, पैसिव हो जाता है, ठीक है। तो जब ये पैसिव हो जाएगा तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज हैव के साथ पैसिव में क्या लगता है, बीन। अभी पिछले में मैंने बताया था हैज बीन इम्प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, हैज बीन इम्प्रूव्ड हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर हैज इम्प्रूव्ड है तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड समथिंग, ऐसे होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट लेगा ना अगर हैज इम्प्रूव्ड है तो इस तरीके से ये गलत है, हैज बीन इम्प्रूव्ड यहाँ पे राइट होगा, राइट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन यानी कि हो गए हैं हमारे आज के सारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि हमने आज का हमारा डे 2 जो है, यहाँ पे 2 लिखा था, ये 2 लिखा था, देखो ये 2 नहीं हो रहा है, इसको हमने 2 किया था अभी स्टार्टिंग में। एनीवेज ये हमारा डे 2 का सेशन था। आप लोगों को पता है कल हम लोग डे 1 को स्टार्ट करे थे और आज हमने डे 2 कर लिया है। यानी एक एक्सरसाइज इस बुक की, कॉमन एरर की एक एक्सरसाइज हमने कर ली है। कुछ और एरर्स हैं वो हम लोग करेंगे बाद में, यानी कि हर रोज एक एक सेशन करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, अगर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे जिसमें ये कहा गया हो कि ये अच्छा लग रहा है और हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में ज़रूर पूछेगा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो। और अगर आपको इस सेशन और चाहिए तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।